दिमाग खोल के सुनना। 4.1 का बोलो। फोर्थ। अच्छा एक और चीज, एक और रिक्वेस्ट है। मिनिमम नंबर पे जब किसी ने बोल दिया उससे आगे वाले नंबर बोलना बंद कर देना। अभी किसी ने फोर्थ बोला, उसके बाद भी कोई सिक्स बोल रहा था ना, पहले मैं सबसे पहले वाला करूंगा ना, तो अपनी एनर्जी सेव करो। हाँ जी। फोर्थ में सेंटर आ गया था, पर रेडियस सही है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा रेडियस में प्रॉब्लम है ना। चलो, if 2x plus y equal to 0 is the equation of diameter of the circle which touches this and this equal to 0, then find the radius and the uh, center and radius of the circle. ठीक है। तो एक लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड एक 4x माइनस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0। एंड सर्कल दोनों को टच कर रहा है, तो दोनों पैरेलल लाइन था, तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, वो क्या एक्ट करेगा? डायमीटर। वो डायमीटर एक्ट करेगा, ये तो 100% है। ये समझे? पक्का? राइट। तो हमने क्या किया? हाँ, तो C1 माइनस C2, तो दिस माइनस और माइनस दिस 40 बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा 8। अब मेरे को सेंटर ढूंढना है। हाँ हाँ, ये डायमीटर रेडियस तो आ गया। ये आ गया ना रेडियस, पता चला रेडियस कैसे निकालना। अब सेंटर, सेंटर से निकाल के, इसका मतलब सेंटर गलत निकाला होगा। सेंटर का डिस्टेंस दोनों से निकाला, ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स फिगर आउट, लेट्स सी। अब सेंटर निकालने का तरीका, राइट। अब मेरे को एक लाइन दे रखी है जो सेंटर से पास कर रही है। क्या लाइन है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब मेरे को अगर एक और लाइन पता चल जाए, मेरा काम हो जाए, समझ है ना। तो वो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल वाली लाइन होगी। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को क्या मिलेगा? सेंटर। कोई डाउट? अब दो लाइंस की मिडल वाली लाइन क्या होती है? L1 प्लस L2 बाई 2, दैट्स इट। अदरवाइज तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में लोकस है। किसका? वो सारे के सारे पॉइंट्स का जिसका डिस्टेंस पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन से क्या है? सेम। तो लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करूं, देखो इधर मान लो पहली लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, मान लो ये दो लाइन है भैया। अब मैंने क्या बोला कि ये दोनों पैरेलल लाइंस का मिडल वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2a डिवाइडेड बाय 2 ax, 2by डिवाइडेड, मतलब दोनों को ऐड करके 2by डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 प्लस C2 बाय, और उसका कांस्टेंट टर्म, दोनों के कांस्टेंट टर्म का एवरेज होगा। बाकी सेम रहेगा, क्योंकि रहेगी तो पैरेलल ना, तो एक्स एंड वाई का क्वेश्चन क्या रहेगा? सेम। तो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो उन दोनों की कांस्टेंट टर्म्स का एवरेज होगा। ये समझ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? लेट्स सी, लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये। अब वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस पहली से दूसरी से बराबर है, वो क्या आएगा? लेट्स से पॉइंट इज एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई का पहली लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट को पुट करो, ए एक्स बी वाई प्लस का मॉड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब दूसरी लाइन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 का मॉड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र, दोनों को बराबर किया, ये कटा। क्या ओपन होगा? एक बार प्लस, एक बार माइनस। जब प्लस ओपन होगा, ए एक्स बी एक्स बी वाई कटेगा, तो C1 इक्वल टू C2 विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो केस इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरा केस माइनस, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस C2। इसको इधर लाओ, तो 2ax प्लस 2by प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, ये गया, ये गया, आ गया ये। तो दैट्स इट, दोनों लाइंस का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो दो लाइन पैरेलल लाइन, उनका मिड वाला निकालना है, तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3y, दोनों का एडिशन करोगे तो आ जाएगा -20, -30 प्लस 10 -20/2। तो ये लाइन है भैया जहां से सेंटर पास करेगा। और दूसरी क्या थी? y इज इक्वल टू -2x, हाँ है ना।
ये y इक्वल टू -2x इधर पुट किया तो 4x -3 इंटू -2x -10 इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। x अगर 1 है तो y क्या आ गया, तो 1 को -2, ये सेंटर आ रहा है। अब इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, वो आना चाहिए 4। दूसरी लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, वो भी क्या आना चाहिए, लेट सी, राइट। अब इसको इसके अंदर पुट किया तो क्या आ गया 4 + 6 + 10 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 आ गया यार 4, आ रहा है 4। दूसरी लाइन से निकाल लो, इसको इसमें पुट किया तो 4 -2 -3 + 6 -30 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अंडर रूट 5 10 -30 -20 -20 का मॉड 20 20/5 आ रहा है यार, बिल्कुल आ रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, दोबारा पकड़ो गड़बड़ जी। जो लाइन है 2x + y उसको मैंने हम दोनों लाइनों से साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया तो ये पॉइंट आ गया और उसका मिड पॉइंट निकाल लिया। नहीं मैं को डायमेट्रिक एंड लगा, वो भी चले ना 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 स्लांट लाइन है। अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होते तो ये वाली जो लाइन थी ये गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है नहीं, है नहीं। m1 m2 इक्वल टू -1 कर लो, नहीं होगा, नहीं 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 नहीं। हाँ लेकिन ये जरूर है कि इस लाइन को इन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे तो जो 2 पॉइंट्स आएंगे उनका मिड पॉइंट सेंटर जरूर होगा। वो आ गया हाँ, लेकिन हाँ सेंटर वहां से आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि वो स्लांट है, तो गलती थी, गलती तो थी, बट ये समझे ना। हाँ लेकिन उनका मिड पॉइंट सेंटर जरूर रहेगा, ये पता है ना। अब क्लियर हुआ, कुछ है डाउट मन में इस क्वेश्चन के रिलेटेड, बोलो। श्योर, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th 5th, find the equation of the circle with center this and which cuts off intercept 6 units from the line this। ठीक है, तो देखो ये इसका स्टैंडर्ड मेथड मैं बता रहा हूँ, जनरलाइज केस बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ इसका, ठीक है, ये पकड़ना। ये देखो, ये सर्कल है, ये दे रखा है एंड ये लाइन दे रखी है, ठीक है। एंड हमें ये दे रखा है ये लेंथ कितनी है, इंटरसेप्ट। एक सर्कल एक लाइन के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएगा वो ये होता है, तो इसकी लेंथ दे रखी है अपने को, तो 6 थी तो ये 3 आ गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो इस पॉइंट का इस लाइन से, सेंटर का लाइन से, ये आ जाएगा। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब क्लियर है, हो जाएगा ये पक्का। नेक्स्ट 6th, if one end of the diameter is this and the other end lies on like this, अरे बाबा देखो, कोई बात नहीं भाई, मैं निकाल रहा हूं, टेंशन मत लो, विजुलाइज कराऊंगा। मैं एक चीज बोलूंगा इसमें, सिर्फ एक ही चीज, अभी जो भी आ रहा है कर लो, लास्ट में इसके जितने भी लोकस के क्वेश्चन है उसकी एक अलग से असाइनमेंट बना दूंगा, ये वाले क्वेश्चन की उसको अलग से हैंडल कराएंगे। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अगर किया ना तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में फिर अटकोगे, ठीक है ना। या फिर सिर्फ पैराबोला होने दो, तब मैं दे देता हूँ बना के, सारे के सारे लोकस का हैंडल कर लो, लोकस को हैंडल करना आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जरा क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसका एक डायमेट्रिक एंड पॉइंट क्या है, ये फिक्स है। दूसरी लाइन क्या है, इक्वल टू 3। वो दूसरा एंड पॉइंट वो बोल रहा है इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब जब ये डायमीटर है तो ऐसा सर्कल बनेगा, जब ये डायमीटर है तो ऐसा सर्कल बनेगा। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर है तो सेंटर होगा ये मिड पॉइंट, ये डायमीटर है तो सेंटर होगा ये मिड पॉइंट, ये डायमीटर ये वो बोल रहा है इन दैट केस ये जो पॉइंट आएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट मूव कर रहा है सर्कल का, वैसे वैसे सर्कल का सेंटर मूव करेगा, तो सेंटर कैसे मूव करेगा, उसका क्या क्या पाथ होगा वो बता दो। ये समझे, अब इसको विजुलाइज करा रहा हूं।
हाँ जी, पॉइंट क्या था, 1,1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। लाइन क्या थी, इक्वल टू 3, ये लाइन आ गई, राइट। अब एक पॉइंट ये ले रहा हूं एंड एक पॉइंट इसके ऊपर ले रहा हूं। अब याद है लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट कैसे लेते थे, पैरामीट्रिक पॉइंट, टी कोमा, एक्स को टी लेके जाते थे, वाई क्या आता था, इसी से निकाल लो भाई, वाई क्या आया, 3 - x, यानी कि 3 - t। तो पॉइंट आ जाएगा टी कोमा 3 - t। ये याद है। अब ये देखो, तो बहुत तेज से जा रहा है। हाँ जी, तो ये पॉइंट 1,1, ये लाइन इन ये वाला जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है, देखो जैसे जैसे ए को चेंज करूंगा ये पॉइंट मूव कर रहा है, हाँ है ना, ठीक है, ये पॉइंट मूव कर रहा है। अब इसको डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए दो सर्कल बनाना है, तो सर्कल की डायमेट्रिक की इक्वेशन लगाएंगे हम, x - 1 इंटू x - t प्लस, तो मैंने ए लेके गया हूं, ए ले लो, इंटू x - 1 प्लस y - 1 इंटू y क्या आएगा, 3 - a ना, तो y - 3 प्लस ए इक्वल टू 0। ये देखो, ये सर्कल बना। अब ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, ये ऐसे, ये समझे, ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट है। तो जैसे जैसे सर्कल चेंज हो रहा है, एक डायमेट्रिक एंड पॉइंट हमेशा उसके ऊपर है, ये वाला, एंड एक ये वाला पॉइंट, ये समझ में आ रहा है अभी, विजुलाइज कर पा रहे हो। अब इसके चेंज करने से सेंटर चेंज करेगा, आर्यन क्लियर है। यस। अब सेंटर क्या होगा इसका, मिड पॉइंट डायमेट्रिक एंड पॉइंट का, और वो आ रहा है हमारा 1 + a/2, कोमा, दोनों के y को ऐड करो, क्या आया, एक 1 है एक 3 - a है, तो 4 - a/2। अब ये रेड वाला जो पॉइंट आ रहा है ये मिड पॉइंट है। तो देखो जैसे जैसे चेंज करेगा सर्कल, वो सर्कल चेंज हो रहा है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, उसका सेंटर भी चेंज हो रहा है, ये समझ रहे हो। तो वो एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो पाथ निकालना है अपने को, ये समझे, ये समझ में आया। अब वो पाथ इधर हम बाद में निकालते हैं, पहले हम इधर निकाल लेते हैं। तो देखो उसको निकालने का तरीका, तो मान लो ये अल्फा कोमा बीटा, एंड जो सेंटर है ये ऐसा सर्कल है, ये वाला केस लेके जा रहा हूं, ये एक्स कोमा वाई, हमें किसका लोकस निकालना है, एक्स कोमा वाई का। अच्छा, अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को, दैट मींस योर अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी 3, हाँ या ना, श्योर। अब मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, क्या आ गया, अल्फा प्लस 1/2 इज, तो अल्फा क्या आ गया, 2x - 1। ऐसे सिमिलरली बीटा प्लस 1/2 इज y, तो बीटा क्या आ गया, अब अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करता है, इसको, तो पुट कर दो। तो 2x - 1 प्लस 2y - 1 इज 3, तो 2x + 2y, ये 1 1 उधर जाके हो जाएगा 5, तो x + y इज, या फिर ये ले लो, ये एक्स एंड वाई की इक्वेशन आ गई, यानी कि ये एक्चुअली में लोकस आया, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको प्लॉट करते हैं, ये एक्चुअली में ऐसे आई। अच्छा, ये इसी के पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखो, x + y = 5/2, इसी के पैरेलल, तो एक्चुअली में ये लाइन आ रही है, वो सेंटर हमेशा इसी पे रहेगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, उसके थ्रू पैरेलल लाइन, ये हमेशा उसी पे रहेगा। एक सेकंड, पहले एक बार प्लॉट कर लेते हैं, तो देखो क्या थी, x + y = 5/2, यानी कि 2.5, ये देखो जरा, ये देखो, ये सेंटर ये हमेशा इसी लाइन के ऊपर रह रहा है, हमेशा, ये चेंज नहीं कर रहा, ये समझ में आया, क्लियर हुआ, अब बोलो।
मैं वही बोलो, लेकिन ये पहले विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि हाँ वही होगा। देखो, या तो निकाल लो और उसके बाद देखो कि उसके पैरेलल लाइन आ रही है, या तो पहले विजुअलाइज करो। हमेशा पहले विजुअलाइजेशन करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कर पा रहे हो अच्छी बात। पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का एक्चुअली मीनिंग क्या था, समझ में आया बल्ला? पक्का? किसी को डाउट अभी भी? अगला क्वेश्चन, नाइन्थ। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल दैट इट मेक्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इनफैक्ट ये वाला कंसेप्ट है। देखो, इस केस में बस ये वाली लाइन क्या है? एक्स एक्सिस। बट इन जनरल तो कुछ भी हो सकती है ना। तो इन जनरल कंसेप्ट क्या है, देखो, मेरे को ये लेंथ निकालनी है, राइट? ये लेंथ निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सर्कल का रेडियस तो पता है मेरे को, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ। उसका ट्वाइस कर दो, डन। ये समझे? पक्का? अब सर्कल क्या दे रखा है नाइन्थ में? प्लस -6y इक्वल टू 0। ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी यार, कोई कुछ बोल रहा है एक ही जना बोले। ठीक है, अच्छा अब इसका सेंटर -5 रेडियस, इसका स्क्वायर करो, 25 + 9 - 9 -c अंडर रूट, तो 5। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूं कैसे करते हैं। ठीक है, सेंटर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 1 2 3। ये रेडियस क्या है? ओ सॉरी, हाँ, तो इसका रेडियस है 5। अब देखो ये लेंथ भी 5, तो ये यानी कि इसको टच करके जाएगा, ऐसा जाएगा सर्कल। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 0। एक्चुअली में अगर ये दोनों पॉइंट मर्ज कर जाए तो सर्कल क्या जाएगा? ऐसा करेगा, हाँ या ना? टच करके जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स मर्ज होने का मतलब है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इसलिए इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। तो टेंजेंट के केस में इंटरसेप्ट क्या रहता है? 0। अच्छा, अगर ये वाला केस हो जाए, इंटरसेप्ट है ही नहीं, इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा। कट करेगा तो इंटरसेप्ट आएगा ना। इस केस में टच कर रहा है तो इंटरसेप्ट 0। इस केस में रियल इंटरसेप्ट आ जाएगा। रियल इंटरसेप्ट मतलब एक्चुअल लेंथ आएगी उसकी, वो लेंथ निकालने का। अब एक्स एक्सिस के केस में ये, और देखो मेरे को ये बताओ, ये -5,3 था, तो भैया ये हाइट कितनी आ गई? वही होता ना हाइट, तो हाइट कितनी आ गई? रेडियस क्या है? तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये और उसका ट्वाइस, डन, सिंपल। क्लियर हुआ? अच्छा, मान लो यहीं पे होता, रेडियस इसका 10 होता, अज्यूम करो, तो ये वाई एक्सिस को भी कट करके जाता इन दैट केस, ऐसा जाता। अब मेरे को वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ढूंढना है, तो -5,3, रेडियस 10 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ 5 आएगी, वैल्यू चाहे -5 है, लेकिन लेंथ क्या लेके जाएंगे? 5। ये 5 आ गया, रेडियस क्या है? तो ये लेंथ निकाल लो, उसका ट्वाइस कर लो, सिंपल ना। बट अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, फिर इन जनरल ये वाला मेथड कर सकते हो ना ये, सिंपल। है डाउट तो बोलो, बोला। इसके अंदर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, करें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट। देखो, लेकिन मैं फॉर्मूला याद रखने के लिए मना करूंगा। हाँ, जनरेट करना है तो मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मेथड बता रहा हूँ। देखो, मान लो सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है भैया, राइट? अच्छा, ये एक्स एक्सिस, ये सेंटर -g, रेडियस क्या है इसका? x² + g² - c अंडर। तो अब देखो ये वाली लेंथ क्या होगी? हाइट, वाई पार्ट क्या है? -f, यानी कि आ जाएगा -f का मॉड। नेगेटिव है पॉजिटिव, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये लेंथ कितनी है?
तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करके जी, इसका माइनस इसका स्क्वायर, अंडर रूट, वो आ जाएगी ये लेंथ, तो कटा, तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ, ये आ जाएगा किसी भी सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट, ये समझे। अब यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर ये जीरो हुआ, यानी कि जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया, तो वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। तो कोई भी सर्कल की कंडीशन एक्स एक्सिस को टच करके जाने की, इंटरसेप्ट उसका क्या होना चाहिए, जीरो, तभी जाके वो टच करेगा। यानी कि ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लियर हुआ। बड़ी सिंपल सी कंडीशन बनी। अब ये सोचो कि सेम चीज वाई एक्सिस के केस में क्या आएगी, एफ स्क्वायर माइनस सी, और एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो वो वाई एक्सिस को भी टच करेगा। छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हो खुद। ये क्लियर हुआ, पक्का जी। एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसको जी, ये जी क्यों नहीं आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये वाला, इसको जी क्यों लेगा। किसी भी पॉइंट का एक्स कोमा वाई का जो एक्स होता है, वो ये डिस्टेंस होता है ना वाई एक्सिस से। यहाँ पे वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस तो ये है तेरी, ये है, ये है, ये है, कहीं पर भी हो जाए, ठीक है ना, पक्का। रीजन क्लियर है ना, गुड। क्लियर है क्वेश्चन ये, श्योर। अगला 11th, prove that the locus of the point that moves such that the sum of the squares of its distances from three vertices of a triangle is constant is a circle. ये बोल रहा है भैया, 3 पॉइंट्स हैं, अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू बीटा टू, अल्फा थ्री, ये। तो एक पॉइंट है जिसका इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, इससे डिस्टेंस का स्क्वायर का सम, तीनों के डिस्टेंसेस का स्क्वायर का सम क्या है, कांस्टेंट। तो दैट केस वो क्या बनाएगा, सर्कल। ये अपने को प्रूव करना है, ये क्लियर है, श्योर। इन दैट केस मैंने पॉइंट ले लिया, लेट्स से जिसका लोकस निकालना है उसको मैंने क्या ले लिया, तो डिस्टेंस निकालो। क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट वाली चीज हटा दो, बस क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा टू का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही एक्स माइनस अल्फा वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा वन का स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस अल्फा थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा थ्री का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अब देखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही थ्री वाई स्क्वायर, टू एक्स को क्वेश्चन इधर से माइनस टू एक्स अल्फा टू आएगा, माइनस टू एक्स अल्फा वन माइनस टू एक्स अल्फा थ्री, क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स कोमा लेने के बाद अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस, सिमिलरली माइनस टू वाई इंटू बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस, अच्छा कॉन्स्टेंट टर्म, अल्फा वन स्क्र, अल्फा टू स्क्र, बीटा वन स्क्र, बीटा टू स्क्र, गामा अल्फा थ्री स्क्र, बीटा थ्री स्क्र, तो सबका स्क्र का सम माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो भैया थ्री से डिवाइड कर दो, तो किसकी क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इक्वल टू, किसकी क्वेश्चन है, तो सर्कल ही बनेगा, और क्या बनेगा, ये समझे, पक्का। सिंपल था, बस अज्यूम करना था, 3 पॉइंट्स बना के देखना था, अपने सर्कल की क्वेश्चन बनती। क्लियर है, अगला 13, 12। Find the number of integral values of lambda for which this circle is equation of a, for which this equation is the equation of circle whose radius cannot exceed 5। यानी कि रेडियस जो है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो रेडियस शुड बी लेस देन इक्वल टू, एक्सीड नहीं होना चाहिए 5 से, उसके बराबर तो हो ही सकता है।
ये है, राइट, कंफर्म कर लो। लेमडा एक्स 1 - λ/5 = 0। अब इसका रेडियस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्वेश्चन ऑलरेडी वन है, तो रेडियस जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ई अंडर रूट। पहले एफ एंड जी निकालने के लिए इसका माइनस हाफ करना पड़ेगा, तो -λ/2 का स्क्वायर प्लस 1 - λ/2 एंड एक नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस सी यानी कि -5 अंडर द रूट। अब दिस शुड बी, इसको सॉल्व करना, स्केयरिंग कर दी 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4 इधर लेके 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये 20, तो ये इधर आके -120 लेस देन इक्वल टू 0। क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस इधर से लैम्डा स्क्वायर 2 λ² -2 λ प्लस इधर का एक 1 आएगा, इसके साथ मिलके हो जाएगा -119 लेस देन इक्वल टू 0। क्या यह है रेडियस एफ के प्लस जी के माइनस ई अंडर। ये सर्कल, सर्कल की क्वेश्चन ये है ना, तो इसका सेंटर क्या आएगा, एक्स एंड वाई का क्वेश्चन को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके, तो इसको माइनस हाफ किया -λ/2, इसको माइनस हाफ किया λ-1/2, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम, माइनस कॉन्स्टेंट हम तो -5 अंडर द रूट, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी 5, स्केयरिंग करके ये 25, नीचे 2 का स्क्वायर बाहर लिया 4, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बाहर लिया, अब वो एलसीएम लेके 4 इधर जाएगा एंड 4 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 100, 100 इधर आके क्या हो जाएगा -100, तो -20 -100 माइनस लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इधर ही है, फोकस पक्का ना, 2 λ² -2 λ प्लस 1 एंड ये, तो -119 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, वीवी कब लगेगा। अब मुझे नहीं पता इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, अगर ना भी हो ये ना भी हो, दोनों केसेस में इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। मान लो इसके रूट से अल्फा बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा या लेमडा है ना, तो इसको मैं, एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो, ये गया, या करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं लेमडा माइनस अल्फा इंटू ये लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब ऑब्वियसली लेमडा बीटा में से एक छोटा एक बड़ा होगा, तो वीवी कब लगेगा, तो वीवी कब क्या बोलता है, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, क्या बनेगा इसका, पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मेरा ये आंसर आएगा, हाँ या ना। तो इसके बीच में जितने इंटीजर्स हैं काउंट दैट इज आंसर, ये पूछ रहा है, तो रूट्स निकालो इसके, क्या आ रहे हैं -b यानी कि 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू -119 यानी कि +119 डिवाइडेड बाय 2a 4, इन दोनों से 4 बार आया, इधर 1 आ गया, ये 4 गया, बाहर 2 आया, वो 2 इस 2 के साथ कॉमन आके नीचे कटा, तो ये आ गया 2, तो 1 प्लस माइनस ये कितना आ गया 238 प्लस 1 239 डिवाइडेड बाय 2। अब 225 किसका रूट होता है 15, तो ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 16 क्या होता है, परफेक्ट, तो ये 15 पॉइंट समथिंग, तो 1 प्लस 15 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, एक रूट आ गया 8 पॉइंट समथिंग 8 से बड़ा है। अब 1 माइनस 15 पॉइंट समथिंग -14 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 -7 पॉइंट समथिंग, तो -7 पॉइंट समथिंग इधर आएगा, 8 पॉइंट समथिंग इधर आएगा, तो इसके बीच के ये नंबर आएंगे इंटीजर्स, हाँ या ना। तो -1 से -7 7 नंबर, 0 1 नंबर, 1 से 8 8 नंबर, तो टोटल 16 इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल। कहां से कहां तक वो भी पता चल गया, -7 से 8 तक, आंसर 10 है, ओके लेट्स सी कहां गलती की हमने, तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो लेस देन इक्वल टू 5, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 5 बनाई, नहीं नहीं इधर लैम्डा की वैल्यू, नहीं नहीं रेडियस कैन नॉट एक्सीड, तो रेडियस हमने किया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
रेडियस तो पॉजिटिव हमेशा ही आएगा। नहीं, बट एक चीज हम मिस कर गए। इसका क्या आ रहा था, लैम्डा स्क्वायर बाय 4, इसका बाय 2 था ना। इसका क्या आएगा, बाय 4, और ऊपर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1 -5 रूट लेस देन, ये था ना, एलसीएम लेके इधर 20, एंड ये 4 का 2 बाहर आ गया, हाँ है ना। अब अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है दैट हैज टू बी, तो 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1 दैट -19, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी तो एक इनइक्वालिटी बनेगी, इसको भी तो हमें वैलिड करना है, आया ना। तो इसका भी क्या आएगा अगेन, x माइनस अल्फा इंटू, अब अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए अपने को, ये इस केस में, हाँ है ना। तो लेट्स फिगर आउट अल्फा बीटा इसका, माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी -19, तो प्लस डिवाइडेड बाय 2 ए यानी कि 2 इंटू 2, राइट। अब इधर से अगेन 4 बार आया या 1 हो गया, ये 2 और ये 2 कॉमन आके इस 2 के साथ कटा, तो 38 प्लस 1 39, 39 क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा एक 7 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 से बड़ा बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया 3 पॉइंट समथिंग। अब 1 माइनस 6 पॉइंट समथिंग -5 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 -2.5 समथिंग, तो इसके बीच में आएगा, मतलब अच्छा, अब हमें नंबर चाहिए जो 3 से बड़ा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आया ना, तो हमारा 3 पॉइंट समथिंग का से बड़ा बड़ा कौन सा होता है, 4 5 6 7 8, ये आ गए। अब -2 पॉइंट समथिंग से छोटा छोटा, -3 -4 -5 -6, तो ये 5 एंड ये 5, तो टोटल ये था। क्लियर हुआ, अच्छा था। जनरली बच्चा ये अंडर रूट वाली चीज भूल जाता है, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को पॉजिटिव करना, आई थिंक वही भूले। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ कैच हो जाता है। ठीक है ना, हाँ। नहीं चलो वो तो पता, एक्चुअली में डोमेन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, ये डोमेन का था कि जो इनइक्वालिटी बन रही है उस इनइक्वालिटी का डोमेन कैच करना, वो वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर वाली चीज। चले, चलो अगला, हाँ 13, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल सेंटर दिस इज अ सर्कल। कुछ नहीं, साइन टी और cos टी को एलिमिनेट करना है, तो तीनों का एडिशन बताओ, एक्स का एडिशन क्या आ रहा है तीनों के, ए cos टी प्लस बी sin टी डिवाइडेड बाय 3 दैट इज अल्फा, अल्फा या एक्स ही ले लो। अब वाई प्लस, तो डिवाइडेड बाय 3 दैट इज वाई, तो 3 को उधर लेके गए, 3 को इधर लेके आए, एंड ये 1 को उधर ले गए, अब स्केयरिंग करके ऐड कर दो, क्या आएगा इसका स्केयर, ए स्केयर कॉस स्केयर टी प्लस बी स्केयर साइन स्केयर टी प्लस 2ab साइन कॉस टी, ठीक है, दैट इज 3x माइनस 1 का स्केयर, इधर ए स्केयर साइन स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर -2ab साइन कॉस दैट इज 3y का होल स्केयर। अब जब इनको ऐड करोगे तो ए स्केयर कॉमन साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, बी स्केयर कॉमन साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1, और ये कटेगा, तो क्या आ गया 3y माइनस 1 का स्केयर प्लस 3y का स्केयर, 3 कॉमन लेके बाहर 9 आ गया, तो 9 इधर आ गया, तो x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, तो हेंस इट इज सर्कल। पॉइंट समझ में आया, टी को एलिमिनेट, जो भी वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, तब जाके हमारा लोकस मिलता है। जो पहले सर्कल का और डायमीटर एंड दे रखे थे, एक वेरी कर रहा था, उसके अंदर हमने एक पॉइंट अज्यूम किया था लाइन के ऊपर आने, उसको एलिमिनेट किया। तो जो भी चीजें हम अज्यूम करते हैं उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, लोकस। ठीक है, अगला, यार ये टी जैसे वेरी करेगा वैसे मूव करेंगे, ये विजुलाइज नहीं कर सकते,
ठीक है ना, ये नहीं विजुलाइज कर सकते। डेसिमल वैसे ये ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि ये ए cos t कोमा ए sin t जो है, ये रेडियस ए के सर्कल के ऊपर आने वाला पॉइंट है। एक ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगर हमें ए cos t कोमा बी सॉरी ए sin t दे रखा है, तो ये पॉइंट हमेशा ए सर्कल के रेडियस के ऊपर, ए सर्कल का जो ए रेडियस का जो सर्कल आएगा, जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स के पास वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, उसका पैरामीट्रिक पॉइंट है। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो हमें दे रखा है वो पहले सर्कल के ऊपर आने वाला पॉइंट है, सेकंड भी उसी के ऊपर आने वाला है, बट उसका वाई नेगेटिव है। मतलब अगर ये सर्कल है ऐसा, ये टी है, यानी कि ए cos t कोमा ए sin t, तो एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा ए cos t कोमा माइनस ए। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ये आ गया, ये बी है, सॉरी ये दूसरा बी है, मतलब वो बी रेडियस वाला सर्कल। अच्छा, दूसरा क्या है, एक्चुअली में ये भी सर्कल के ऊपर आने वाला ही पॉइंट है बी रेडियस के, लेकिन उसका एंगल टी नहीं है। जनरली हमारा पॉइंट क्या होता है, ए cos थीटा कोमा, उस पॉइंट का एंगल क्या होता है, थीटा। इसके अंदर ये पॉइंट का एंगल टी नहीं है, मतलब इसको थीटा मत मान के जाना, राइट। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, अपने को ये है ना, cos 270 प्लस टी इज sin टी, एंड sin 270 प्लस टी इज माइनस cos, बिल्कुल। तो ये पॉइंट है, रेडियस बी है, लेकिन उसका एंगल क्या है, 270 प्लस। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया ए रेडियस वाला, एक दूसरा वाला पॉइंट आ गया। तो अब एक का एंगल अगर टी है, तो ये आ जाएगा ए cos t कोमा बी sin टी। दूसरे का एंगल क्या है, इसके अंदर 270 ऐड कर दो या 90 पीछे ले आओ, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आएगा बी वाला, ये वाला बी sin टी कोमा माइनस बी। और तीसरा पॉइंट क्या है, 1,0, ये। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जनरली, इनका, इनके थ्रू इनका ट्राइंगल का जो वो बनेगा सेंट्रोइड, उसका लोकस बताना। और लेकिन इसका विजुलाइज करके कोई फायदा नहीं है, कुछ बन नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा, तो विजुलाइज नहीं करेंगे, बात खत्म। हर चीज विजुलाइजेशन। यार तुम लोग पता क्या करते हो, एक क्वेश्चन के अंदर सब कुछ लगाने की कोशिश करते हो कि इसको विजुलाइज भी करना है, इसको ये पॉसिबल नहीं होता यार। हर क्वेश्चन में हर चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज समझ लो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन का तो ऑल्टरनेट मेथड भी नहीं होता, एक ही मेथड होता है, वो भी तो है ना। अगला, अगला 14.2, 4.2, क्या 14, find the locus of the center of the circle of radius 2 units if the intercept cut on the x-axis is twice the intercept cut on the y-axis। बिल्कुल, ट्वाइस ले लो उसको। चलो 4.2 का सेकंड, अच्छा क्वेश्चन हुआ किसी का। हम्म, मैडम जी थोड़ा अलग अलग हो गए, बैठो, आप डिस्कशन करते रहते हो। चलो पीछे, बुक शेयर कर, उसके बाद बुक है, चलो पीछे, चलो 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 पीछे चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, आपस में डिस्कशन ही होनी चाहिए, आपकी डिस्कशन होती है, वो गलत है, ठीक है ना।
हाँ जी, एक है लाइन ये, एक है लाइन ये, तो दोनों के ऊपर कितना इंटरसेप्ट है? एक। देखो ऐसे बनेगा, चार बनेंगे, समझ रहे हो? एक निकल गया, बाकी सारे सिमिलरली आ जाएंगे। बट अब एक चीज याद रखो, ये दोनों लाइन क्या एक्ट करेंगी? कॉर्ड। हाँ है ना? अब कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, ये भी ए, हाँ है ना? तो सेंटर जो होगा उसका डिस्टेंस दोनों से इक्वल होगा, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। ठीक है ना? ऐसे देखो, ये सर्कल का, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड। अब सेंटर का डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा, इससे कम। जो बड़े कॉर्ड होता है उससे डिस्टेंस कम होता है, जो छोटी कॉर्ड होती है उससे डिस्टेंस ज्यादा होता है, ये पता है ना? लेकिन अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल हो गई तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सॉरी, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसका डिस्टेंस y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स से क्या होगा? और वो भैया एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट होता है या y एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट। तो इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर हमेशा या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मान लो ये सेंटर है, अब यहां से ये ए है, ध्यान से देखना, ओरली निकला आएगा ये ए है, तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। y इक्वल टू एक्स लाइन का मतलब y इक्वल टू 1 डॉट एक्स प्लस 0, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या आ गया? 1 एंगल 45 डिग्री। ये क्लियर हुआ? ऐसे नीचे वाली लाइन का एंगल क्या होगा? माइनस 45 डिग्री, नीचे की तरफ 45, बिल्कुल क्लियर है। तो ये 45, ये 90, तो ये भी, तो ये a/2, तो ये भी, और ये आ जाएगा √2 टाइम्स, हाइपोटेन्यूज चला गया ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो बन जाएगा √2 टाइम्स a/2, यानी कि a बाय, तो सेंटर आ गया a/√2 कोमा 0, एक्स एक्सिस। और रेडियस क्या होगा? वो भी तो भैया यही होगा, है ना? सर्कल आ गया, आ जाएगा, सेंट्रल रेडियस आ गया। सिमिलरली जो इधर बनेगा वो इतना ही ऊपर जाके, जितना जो इधर गया उतना ही ऊपर जाके क्या आ जाएगा? 0 a/, ऐसे चारों मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? मस्त क्वेश्चन, क्या बोलते हो? श्योर हो जाएगा? अगला, फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट दिस लाई ऑन द सर्कल। तो देखो तीन पॉइंट तो मैं दे रखे हैं, 1,0, 0,1, तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकाल सकता हूं मैं, फिक्स सर्कल आएगा। तो अगला वाला पॉइंट भी उसी में सेटिस्फाई करना चाहिए, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि k अगर 0 हो गया तो वो पॉइंट बन जाएगा 0,0। नहीं, पर काउंट तो करेंगे। डजेंट मैटर, पॉइंट सर्कल पे तो लाई कर रहा है ना, सारे के सारे पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना। उसने बोला डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। अरे बात नहीं समझ, उसने बोला डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। देखो इन तीनों पॉइंट से ये सर्कल बना, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को। संगेज गलत हो सकता है, डिफेंड मत करो संगेज को। ये तीन पॉइंट्स हैं, अरे ये लो यार, तो ये बनेगा सर्कल, ये बाय द वे 1,1 से पास करेगा ही करेगा, ये आ जाएगा सर्कल। श्योर? अब दूसरा क्या दे रखा है? पॉइंट 2k कोमा 3k। अब x क्या है इसका? 2k, y क्या है? दोनों को डिवाइड करो, x बाय y क्या है? यानी कि y इक्वल टू 3/2x, मतलब ये पॉइंट जो है ये हमेशा इस लाइन के ऊपर लगेगा, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट है यार, ताकि मेरे को ये पता चले कि k को वेरी करने पे ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इस लाइन पे। ये कौन सी लाइन है? ये वाली, ओरिजिन से पास करने वाली, हाँ है ना? तो कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है? तो k की कितनी वैल्यूज आएंगी? फर्क नहीं पड़ता, दो आंसर है इसके। आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा।
एक तो जीरो हो गया, दूसरा इस पॉइंट के लिए आ जाएगा। पॉइंट समझो, ये क्या बोल के आ रहा था क्वेश्चन में, समझे? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन 4.3। हम्म 4.3 सेकेंड, मस्त क्वेश्चन है सेकेंड, मेरे को अभी तक याद है, वो लेस देन वाला है ना। मस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर यार देखो, इनके अंदर ना समझदारी यूज होगी। मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है प्लीज ऑनेस्टली, जब तुम लोग मेरे पास पहली बार आए थे, ठीक है, वो उधर ऑफिस में मैंने उधर पीछे कुछ लिख रखा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। कभी किसी ने बताया ऐसे रीड कैसे करना है? कोई लैंग्वेज में था, कोई सब्जेक्ट में था? तुम में से बहुत थे जो कर पाए, हाँ या ना? मैं सारे नहीं बोलूंगा, कुछ थे जिनको टाइम लगा, कुछ थे जो नहीं कर पाए, जिनको हेल्प चाहिए थी प्रॉपर, बट बहुत थे जो कर पाए, हाँ या ना? इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल, दिमाग लगाना। दिमाग लगा के तुमने पैटर्न पहचाना। ऐसे ही जो चीजें तुमने ऑलरेडी सीख रखी हैं, उनके इन ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव के? क्योंकि इनमें दिमाग लगाना होता है, समझना होता है। ये स्टैंडर्ड चीजें नहीं है, बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा तुम्हें इसका, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, इसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, सोचना है। राइट, अब ध्यान से देखो, ठीक है, पक्का? यही था ना डायमेट्रिक एंड पॉइंट? ठीक, तो इसकी सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू, तो ये मेरा बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू जीरो वाले पार्ट को, एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं? एस। तो ये हो गया अपना सर्कल का एस। कोई डाउट? और ध्यान से चेक करो, जो उसने देख रखा है, दे रखा है ना लेस देन जीरो, वो इसी के अंदर क्या पॉइंट पुट किया है? x3/3, मतलब वो s1 दे रखा है s3/3, x3/3 चेक कर लो एक बार। और वो s1 को क्या बोल रहा है? लेस देन जीरो। फिर s1 लेस देन जीरो, s1 क्या बताता है मेरे को? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो एक x3/3 के लिए अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है, तो x3/3 मस्ट लाई, इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है, हाँ है ना? अब यार मेरे को ये सोचना है, जो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, ऊपर होगा, बाहर होगा, अब मैं तीनों के लिए जनरलाइज करूंगा इसको। जो तो ऊपर होगा वो क्या एंगल बनाएगा? यार जो अंदर होगा वो ऑब्वियसली 90 से बढ़ेगा ना एंगल, और जो बाहर जाएगा वो एंगल 90 से, तो कोई भी पॉइंट जो सर्कल के अंदर है, राइट, उसके लिए लेस देन जीरो आएगा, और वो क्या बनाएगा? दे रखा है। अरे वो सर्कल का वो देखो जरा, 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, राइट? अब इससे मैंने सर्कल बनाया, तो उसके अंदर लाई करना चाहिए। इनइक्वालिटी देखो, वहां से पता चलेगा वो x1 y1 x2 y2 को डायमेट्रिक एंड लेकर सर्कल बना रहा है। वैसे भी अगर ना भी दिया होता बच्चे, ना भी दिया होता, वो ये बोल रहा है ये 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये एंगल एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, तो इन दोनों का जो सर्कल बनेगा, इन दोनों को लेके जो सर्कल बनेगा, अगर एक्यूट है तो वो बाहर लाई करेगा, ऑब्ट्यूज है तो ऐसे वही किया हमने। हो जाएगा, समझे? अभी दो तीन कंसेप्ट का मिक्सचर है, दिमाग लगाना है उसमें, समझना है। ठीक है, एंगल वाला कोई कोई नहीं, तो आई थिंक 9 10 में था ये एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, कि नहीं था? नहीं था, बट स्टिल ऑब्जर्व तो कर सकते थे कि 90 डिग्री अंदर ऑब्ट्यूज, बाहर एक्यूट। ठीक है ना? अगला थर्ड, एक सेकंड,